बांग्लादेश के हिंदुओं को जिस तरीके से बचाना चाहिए था, जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू मर रहे, मरने दो, हमें क्या लेना भाई, हम हमारे कौन सा वोट बैंक है ये। अब हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम क्या चाहते हैं, वहाँ पे एक हिंदू देश हो, 1,30,00,000 हिंदुओं के लिए एक अलग देश बने। शेख हसीना को भाजपा का कैंडिडेट घोषित करें, वहाँ पे भारत का संविधान लागू करे और भारत में मिलाएं उसे। बताइए, हिंदुओं की आवाज उठाने वाला जो बंदा है उस पे आज एनएसए लगा दिया गया। योगी सरकार सो रही है। हमें हिंदुओं को पूरे एकजुट होना पड़ेगा। पूरे जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे हिंदू हो सिख हो, सारे भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा और इसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। जिस तरीके से भारत का जो हिंदू कम्युनिटी के लोग जिस तरीके से आंख बंद कर चुके हैं, इससे ये जाहिर हो रहा कि भारत का हिंदू कितना भी जगा लो, कितने भी जगा लो, ये जागने वाले नहीं है। ये पीढ़ी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है इस्लामिक आतंकवाद से और से, और अगर ये पीढ़ी अगर नहीं जागी और ये अगर अभी नहीं खड़ी हुई तो आगे आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ था। मोदी सरकार, भले हम लोग कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, लेकिन जो ये काम कर रही है मुसलमानों के ही लिए कर रही है। इस्लामिक आतंकवाद को रोकने का समय है। आज कड़े कदम उठा लोगे तो हम भविष्य को बचा लेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां थू-थू करेंगी हमारे ऊपर। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, पर जब भारत में जब चुनाव आता है तो हिंदुओं के लिए होता है कि भैया हम हिंदुओं के लिए खड़े, हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। और आज वही हिंदू मर रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू, तो उनपे एक लफ्ज नहीं फूट रहे हैं विपक्ष के। देखिए, राहुल गांधी गाजा के लिए आंसू बहा रहे हैं क्योंकि वो प्रो है, प्रो आतंकी है, प्रो कांग्रेस, प्रो जोर सोरस है, प्रो चाइना है और प्रो पाकिस्तानी है, प्रो गाजा है। पर कभी भी वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़े नहीं हुए। जबकि इनके पिताजी एनआरसी लाए थे असम में, किसके लिए? जो बांग्लादेश में प्रताड़ित माइनॉरिटी हिंदू थे उनके लिए, उनको बचाने के लिए और मुसलमानों को वहाँ से भगाने के लिए, जो अवैध आ गए थे। इनकी पॉलिसी क्लियर थी, लेकिन इन्हीं के परिवार ने क्या बनाया, ईस्ट पाकिस्तान जो बन गया 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश। आज वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि राहुल गांधी छोड़िए, विपक्ष का एक नेता नहीं बोल रहा है। आपको पता है, इन लोगों ने हिंडनबर्ग पे बोला, इन लोगों ने अडानी के खिलाफ ट्वीट किए, लेकिन एक भी ट्वीट नहीं किया। किस पे? बांग्लादेश पे, बांग्लादेश के हिंदुओं पे। वहाँ पे माइनॉरिटी लिख रहे, हिंदू शब्द नहीं लिख रहे, जबकि प्रधानमंत्री ने लिखा। यहाँ से पता लगता है कि ये हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए ही इंडिया अलायंस बना है, क्योंकि इंडिया अलायंस के एक नेता M.K. स्टालिन के बेटे ने, स्टालिन ने जो ये बोला था कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, तो ये चाहते हैं पूरे देश, क्या पूरी दुनिया में हिंदू समाप्त हो जाए। अफगानिस्तान पे भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था, वहाँ पे हिंदू समाप्त, सिख समाप्त। भाई 1971 तक 5 लाख आबादी वहाँ पे बिजनेस करती थी, आज वहाँ पे सब समाप्त हो गए, कोई बात नहीं कर रहा। वो भी तो इस्लामिक आतंकवाद था, वहाँ तालिबान का राज आ गया। पाकिस्तान में 18% गए थे जब देश का बंटवारा हुआ, माइनॉरिटी जिसमें थे सिख थे, हिंदू थे। आज 1% बच्चे, कोई पूछेगा इस बारे में? क्या संसद में इसमें बहस होगी कि इस्लामिक आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, अल्पसंख्यक भारत में शरण ले रहे हैं? ये तो CAA का भी विरोध कर देते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैं वही कह रहा हूँ मैडम, हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू कन्वर्ट हो रहा है, हिंदू पे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है, सामूहिक नरसंहार हो रहा है आपके सामने। कश्मीरी पंडितों का भी तो हुआ। राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे, विपक्ष पे आरोप लगा रहे, क्या नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए? विपक्ष ने अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सरकार, सत्ता पक्ष से कुछ कहा कि भाई उन्हें बचाओ? नहीं कहा ना। कहा तो बीजेपी के नेताओं ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ना, उनको बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उसके अलावा बागेश्वर धाम सरकार और तुलसी पीठ के हमारे रामभद्राचार्य जी। लेकिन वहाँ पे हिंदू खुद भी खड़ा हो गया है। इस्कॉन टेम्पल वालों को अब सुरक्षा दी गई है, मोदी जी के कहने पे ही तो दी गई है। वहाँ आर्मी पूरी सर्कल बना के खड़ी हो गई। जिस इस्कॉन को इन्होंने जलाया था, आज वहाँ पे जहाँ पे कुएं में कूद के कुछ लोग मर गए थे या अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, उन लोगों की सुरक्षा उपलब्ध करा दी है, मोदी जी के कहने के बाद ही हुआ। मैं एक बात और कह दूँ, जो अंतरिम सरकार बनी है वो अमेरिका के कहने पर बनी है। शेख हसीना 57 मुल्कों में नहीं जाती, लेकिन भारत देश में आके शरण लेती है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और एक बात, हिंदू जाति को बचाने के लिए जितना हिंदू खुद उठेगा तो बच जाएगा। सरकारों के भरोसे मत रहो। जितने शंकराचार्य हैं वो सब रोड पे आ जाओ। और जिस तरीके से हिंदू कुंभ के समय अपनी जातियां भूल जाता है, वैसे ही अब भी जातियां भूल के अपने अस्तित्व को बचाओ, सनातन धर्म को बचाओ। बताया नहीं कि मोदी क्या कर रहे हैं।
मैडम वही तो मोदी जी का ट्वीट देखा, उन्होंने कहा है कि ट्वीट करने से हत्याएं रुक जाएगी। मैडम अब ये डिप्लोमेटिक बात है ना, ये तो इन्होंने कोई ना कोई मैसेज दिया ही होगा। मैं तो मोदी जी को कहूँगा वहाँ BSF भेजो, बांग्लादेश हमने बनाया है, वहाँ पे हमने टैक्स दिए बांग्लादेश बनने पे, तो हमारे भारत माता से ही तो अभिनंग था ना, वो भारत माता से ही निकला है, वो पाकिस्तान बना अब बांग्लादेश हो गया। लेकिन अब हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम क्या चाहते हैं, वहाँ पे एक हिंदू देश हो, 1,30,00,000 हिंदुओं के लिए एक अलग देश बने। जैसे रशिया में से यूक्रेन निकल गया, वैसे ही मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भेजे, एक और देश बने, बलूचिस्तान को भी आज़ाद करवाओ, पाकिस्तान में POK को भारत में मिलाओ और सिंधु देश भी बनाओ पाकिस्तान में। अब समय है एक बड़े बदलाव का, इस्लामिक आतंकवाद को रोकने का समय है। आज कड़े कदम उठा लोगे तो हम भविष्य को बचा लेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां थू करेंगी हमारे ऊपर। कौन से कड़े कदम की बात कर रहे हैं? भारत में भी हो रहा है कि भैया जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। ये तो सच्चाई है ना मैडम, सच्चाई है। तो जागना पड़ेगा, हमारे शंकराचार्यों को, मठाधीशों को जागना पड़ेगा। अरे भैया वहाँ राजा रणजीत सिंह जी का राज था अफगानिस्तान में, और राजा प्रताप सिंह जी या थे आजादीन फौज के, उन तक का भी राज रहा है। जब देश में 1942 की बात कर रहा हूँ मैडम, वहाँ पे एक भी हिंदू सिख नहीं बचा, कितनी बड़ी बात है। 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गोविंद सिंह ना तरावा, ये तब बोला था जब सारा गर्दी की लड़ाई हुई थी। आप सोच के देखो, वहाँ सिख कौम समाप्त कर दी, हिंदू कौम समाप्त कर दी, पाकिस्तान में 2 मिनट हमें जागना पड़ेगा अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो। हाँ, बस 2 मिनट रुकिए। एक बात बताइए, हिंदुत्व के लिए लड़ाई कहा जाता है कि भाजपा जो पार्टी है हिंदुओं की पार्टी है, अब वो हिंदुओं को ही नहीं बचा पा रही है बांग्लादेश में, तो किस लिए हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी कर रहे हैं काम बिल्कुल, और विपक्ष का तो काम ही है कि उनकी जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी टांग खींचना उनके काम में। तो ये जो हिंदुओं के साथ जो हुए है ना, ये जो बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है, और ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन जो मोदी जी इसके ऊपर बिल्कुल संज्ञान लेंगे और आगे इसके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी। कब और कितनी होगी हिंदुओं की, तब जाके मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे? देखिए इस सरकार का है ये, जो वहाँ से जो शेख हसीना जो भारत में शरण ली उन्होंने आके, तो 57 इस्लामिक कंट्री थी, तो उन्होंने सिर्फ इनको भारत को क्यों चुना? क्योंकि उनको भारत सुरक्षित दिखा ना, इतने वो वहाँ पे दुबई भी जा सकती थी और मुस्लिम कंट्री भी जा सकती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मोदी जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। हमें हिंदुओं को पूरे एकजुट होना पड़ेगा, पूरे जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे हिंदू हो सिख हो, सारे भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा और इसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। तभी आप भी सहमत हैं इनकी बातों से? कुछ बातों से तो मैं भैया की सहमत हूँ, लेकिन अगर हिंदू आज इकट्ठा हो जाते, एकत्रित हो जाते, तो स्वतंत्र भारद्वाज के ऊपर जो हिंदुओं की आवाज़ उठाता था, आज उस पर नस्से लगा दिया गया। मैं अभी देखा हूँ दीपक जो पत्रकार करके हैं, हाँ नहीं, विक्की चौधरी के साथ साथ जैसे वो स्वतंत्र भारद्वाज करके एक लड़का, उनके ऊपर नस्से लगा दिया गया। अगर ये हिंदू एकत्रित होते तो जाके धरने पे बैठ जाते वहाँ पे। बताइए, हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाला जो बंदा है उस पर आज नस्से लगा दिया गया। योगी सरकार सो रही है इस पे, बताइए। देखिए, जिनको बोला गया है कि बांग्लादेशी मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान बता के आपने उनको मारा है, वो असल में है ही नहीं बांग्लादेशी, वो तो भारत के ही मुसलमान है। तो उनको मारिएगा तो गिरफ्तारी तो होगी ना? गिरफ्तारी होगी, एनएसए जैसे धारा ऐसे लग जाएगी। आप बताइए, एनएसए जैसे धारा कुछ महत्व होता है, कुछ अगर देशद्रोह का ऐसा मुकदमा आप लगा दोगे। देखिए मोदी जी ने इतने बड़े बड़े जो काम करे, 35 से करे, 3 तलाक करे, अब सीए का पता लग रहा है ना लोगों को, तो हमें तो पूरी आस है मोदी जी से, वो बिल्कुल ये काम करेंगे, बिल्कुल। वो संज्ञान के लिए क्या किए हैं मोदी जी, हिंदुओं के लिए क्या? मैडम 99 खबर से एक प्रमाणिक न्यूज मैं आपको दे देता हूँ जो होना चाहिए। अच्छा, 90 लाख का देश है इजराइल। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूं कि धर्मो रक्षति रक्षिता जो हमारा ध्येय वाक्य है, उसमें सनातन सर्वोपरि सनातन रक्षो रक्षति हो जाए, और हमारे साधु संत भी आह्वान करे, मांग करे। जैसे मोसाद काम करती है, उनका कोई दुश्मन होता है उसे मारने के लिए, पूरी दुनिया में कहीं सनातन पे हमला हो तो उसकी रक्षा के लिए वो यूनिट काम करे। वो एक उनको टीम बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप देखो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों के पास है, और हमारे पास 110 करोड़ होते हुए भी आज हम सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल भी कम ला रहे हैं। आज हमारे पास इतनी, इस बात सिक्योरिटी के मामले में हम कोलैप्स हैं बिल्कुल। मोदी के आने के बाद थोड़ा काम हुआ है, आतंकी हमले रुक गए हैं, लेकिन अब हिंदुओं पे जो हमले हो रहे हैं उनको कौन रोकेगा? कभी हमारी राम ये तो आपका
कि मोदी जी भी नहीं रोक? रामनवमी, वही तो कह रहा हूँ, रामनवमी पे पत्थरबाजी हो रही है क्या? कभी ताजिया पे पत्थरबाजी हुई है? नहीं। हमेशा हिंदू ही प्रताड़ित क्यों? अपने देश में भी हिंदू प्रताड़ित। पीएफआई बैन हो गया क्योंकि बिहार में एक पुलिस अधिकारी ने पकड़ लिया था वो पेपर। 2047 तक गजवाए हिंद की इनकी प्लानिंग थी, पर गजवाए हिंद इस देश में क्यों हो रहा है? जब इस देश में 1947 में बंटवारा हो गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो भैया ये एक और देश को बांटने की तैयारी कर रहे हो? पाकिस्तान के एजेंडे पे यहाँ के नेता काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे पे विपक्ष काम कर रहा है, चीन का दलाल बन के, अमेरिका का जॉर्ज सोरोस का दलाल बन के राहुल गांधी काम कर रहा है। तो इन दलालों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। मोदी सरकार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन मोदी सरकार भी हिंदुओं के साथ खड़े आप मानेंगे या नहीं कि सरकार जो है नाकाम हुई है हिंदुओं की रक्षा में? देखो, बांग्लादेश को लेके तो मैं नाकाम मानता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय सेना की चढ़ाई हो जानी चाहिए। बांग्लादेश को लेके आप बोल रहे हैं नाकाम, पाकिस्तान में हुए तब कौन सा मोदी जी बचाने गए? अफगानिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब कौन सा मोदी जी बचाने? मैडम, तब सरकार नहीं थी ना, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस तो ये सब करवाती थी। कांग्रेस ने तो ठेका ले रखा है हिंदुओं के नरसंहार करवाने का। कांग्रेस ने 26/11 हमले का भी बदला नहीं लिया था। कांग्रेस के समय पे जब कलावा बांध के आया था कसाब, तो ये तो उनके साथ खड़े हो गए थे। ये कहते थे 26/11 हमला आरएसएस की साजिश। तो ये तो ये अपना हाफिज सईद का अपना बाप मानते थे कांग्रेस वाले। हाफिज सईद जी बोलते थे। दाऊद को इन्होंने अपना बाप बना रखा था। लश्कर तोयबा व जैश ए मोहम्मद इनके समझ लो पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये ISIS, हिजबुल्ला, हमास, इन आतंकी संगठनों की तरह देश में आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। इसका इतिहास उठा के देख लो, सारे आतंकियों को समर्थन करते मिलेंगे। मोहम्मद यूनुस की सरकार बन गई, क्या लग रहा है कि अब हालात वहाँ पे कुछ संभलेंगे? कुछ नहीं सुधरेंगे। वो एंटी हिंदू है, एंटी मोदी है, एंटी इंडिया है। मैं तो कह रहा हूँ मोहम्मद यूनुस को टेक ओवर मारो। शेख हसीना को भारत में ही रह रही है, उसे लेके जाओ। उसके अवामी लीग के जो कार्यकर्ता उनको रोडों पे खड़ा करो और हिंदुओं को रोडों पे खड़ा करो। पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है, उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, उसको वापस वहाँ प्रधानमंत्री बनाओ। और अब इस समय वहाँ पे वो प्रधानमंत्री बने तो भारत का संविधान लागू करो, वहाँ पे पूरा भारत का कब्जा करो। अच्छा, देखिए बांग्लादेश में हिंदू समर्थन में अपने उतर गए हैं कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पर अमेरिका में भी हिंदू उठे, सड़कों पे उतरे। भारत में एक भी ऐसी रैली नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा हिंदुओं के, बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में जो बोले। मैडम, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है ना। 110 करोड़ हिंदुओं का भारत, पर कोई रोड पे नहीं उतर रहा। आप जैसे प्रामाणिक पत्रकार 99 खबर आज रोड पे हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहा है, लेकिन रोड फिर भी हिंदू जाग नहीं रहा है। आप सोचो, हम भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि भाई हिंदुओं की आवाज़ उठने नहीं देते। जो आवाज़ उठाने की बात करते हैं उन पे पुलिस कार्रवाई कर देती है। तो कहने का मकसद ये है कि एंटी हिंदू ही है, चाहे वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, भारत में भी। मोदी सरकार भी प्रो हिंदू नहीं है भाई। हिंदुओं को अपना प्रोटेस्ट करने का इनको मौका नहीं है। वोट मांगने के लिए सबसे आगे होती है। मोदी सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास चल जाएगा, लेकिन हिंदुओं का सबसे ज्यादा साथ है तो हिंदुओं का सबसे ज्यादा विकास करो। प्रायोरिटी पे हिंदुओं को रखो, सनातन धर्म को रखो। ये पीढ़ी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है इस्लामिक आतंकवाद से और से। और अगर ये पीढ़ी अगर नहीं जागी और ये अगर अभी नहीं खड़ी हुई तो आगे आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ था। मोदी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, बांग्लादेश पे अपनी सरकार बनाए, शेख हसीना को भाजपा का कैंडिडेट घोषित करे, वहाँ पे भारत का संविधान लागू करे और भारत में मिलाएं उसे, क्योंकि वो डेवलप कर कोशिश कर रहे कि अपने देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और आप बात कर रहे बांग्लादेश में भी वही खतरे वाला संविधान लागू। मैडम, अगर इस देश में अराजकता होती, तानाशाही होती, तो 57 आतंकी इस्लामिक मुल्कों को छोड़ के वो यहाँ पे शरण नहीं लेती। शेख हसीना पाकिस्तान क्यों नहीं गई? शेख हसीना सऊदी अरब क्यों नहीं गई? शेख हसीना टर्की क्यों नहीं गई? शेख हसीना और मलेशिया, इंडोनेशिया, इतने सारे इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ क्यों नहीं गई? भारत में ही शरण क्यों ली उसने? वो चाइना क्यों नहीं गई? रशिया क्यों नहीं गई? लंदन में उसे शरण नहीं मिली, अमेरिका ने उसे इनवाइट नहीं किया। भारत में शरण मिली तो भारत का संविधान मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है। मोदी जी को आपको नहीं लगता कि भारत में शरण देना उनको भारत के लिए गलत साबित होगा? खुलेआम धमकियां मिल रही है कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके भारत वापस बांग्लादेश भेजे, वरना अच्छा नहीं होगा भारत के लिए। फिर कह रहा हूँ, हमारी सेना बहुत मजबूत है। मोदी सरकार बस सेना का उपयोग करे और मोदी सरकार वहाँ सेना भेज के बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे, वहाँ हिंदू देश बनाए, या शेख हसीना को वहाँ का प्रधानमंत्री बना के वहाँ पे मोदी जी की सरकार घोषित करे। गारंटी
कौन लेगी कि एक टुकड़े जिसकी बात आप करेंगे, एक टुकड़े और हो जाए, वो एक टुकड़े और हो गए तो उसमें मुस्लिम नहीं जाएंगे रहने। मैडम अब ये तो भाई हमारी सेना पे निर्भर करता है ना को कैसे कंट्रोल करना है। मैं फिर उदाहरण दे रहा हूँ इसराइल का। इसराइल वाली आपको पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, शूट एट साइट। जो भी आतंकी अगर आपकी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, देश के लिए हानि करता है, तो उस पर कार्रवाई करो। आज जिस तरीके से आप देख रहे होगे कि भारत का हिंदू सोया हुआ है, जिस तरीके से भारत का जो हिंदू कम्युनिटी के लोग जिस तरीके से आंख बंद कर चुके हैं, इससे ये जाहिर हो रहा कि भारत का हिंदू कितना भी जगा लो, कितने भी जगा लो, ये जागने वाले नहीं है। आपने भगवत गीता पढ़ी हो कि कृष्ण भगवान को कितने श्लोक पढ़ने पड़े थे, कितनी बार समझाना पड़ा था अर्जुन को, तब जाके अर्जुन ने हथियार उठाया था। ऐसे हिंदू है, उसे कितना भी समझा लो, आप कितने भी बातें बता दो, कितने भी मंत्र दे दो, कुछ भी दे दो, हिंदू जागने वाला नहीं है। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश इतना काफी नहीं है हिंदुओं को जगाने के लिए, नहीं जाग पा रहे हैं। कितना भी इनके, जब कह रहा हूँ उनके घर पे बात बनी आएगी ना, इनके पीछे से आके सांप काट लेगा तो भी ये कहेंगे सांप ने काटा ही तो है, इसका इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। ये कह रहा हूँ हिंदू जो कम्युनिटी है ये सहन। एक चीज बोलूँ आपको, जैसे एक कढ़ाई है, कढ़ाई में अगर आपने उसे डाल दिया मेढक को और उबलते हुए पानी में, तो मेढक कूद जाएगा। अगर उसी पानी को आप हल्के हल्के टेम्परेचर में गर्म करोगे तो जो मेढक है ना, उस पानी का टेम्परेचर को धीरे धीरे सहन करेगा, सहन करेगा। सहन करते करते जब टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा धीरे धीरे, तो मेढक के पास कोई क्षमता नहीं बचेगी कूदने की, तो सारी अपनी एनर्जी उसमें खो चुका होगा। वैसे हिंदू है, धीरे धीरे वो सोच रहा है कि एडजस्ट कर ले, अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये ना, जो ये का घड़ा है पाप का, ये जब बढ़ जाएगा ना, तब ये सारी जब कूदने की सोचेगा कि मैं बचूं, तो ये सारी अपनी एनर्जी खो चुका होगा। अच्छा, मोहम्मद यूनिस की सरकार बनने के बाद क्या लग रहा है कि सरकार रोक पाएगी जो भी हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं के साथ? मैडम जी बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। जो वहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता है कहते हैं लोग, मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी उसको पुरस्कार मिल जाए, दुनिया का कितना भी कीमती पुरस्कार, लेकिन वो उसके नाम जो है मोहम्मद यूसुफ, ये काफी है। वो उसके जो मानसिकता है, जो उसकी पढ़ाई है, वो आतंकवादी वाली पढ़ाई है। उसका मजहब ही है कि हिंदू काफिर है, चाहे वो कोई से भी कास्ट का हो, बस उसके लिए एक शब्द है कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं को मिटा दो। और उसको कोई माने नहीं रखता। वो चाहते हैं कि 1-1.5 करोड़ हिंदू जो बांग्लादेश में भी तो यही चल रहा है। अगर आप मोहम्मद यूनुस को लेके बात करें तो विपक्ष भी करे कि भैया मोदी सरकार भी तो यही चाहती है कि देश से मोदी सरकार मुस्लिमों को हटा दे। देखिए, मोदी सरकार तो मुसलमानों को तो कह रहा हिंदुओं से ज्यादा सुविधाएं दे रही है। आप कोई से भी योजना दिखा लो, आवास योजना में सबसे ज्यादा लाभार्थी आपको मुसलमान मिलेंगे, LPG में जो गैस कनेक्शन है सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे, शौचालय, कोई सी भी योजना उठा लो आप, जितना मुसलमानों को भारत सरकार ने सुविधाएं दी है, उतना कोई सी किसी हिंदू कम्युनिटी में किसी भी, न जाति को, न किसी ST को, न दलित को, किसी को नहीं मिला है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये मोदी सरकार, भले हम लोग कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, लेकिन जो ये काम कर रही है मुसलमानों के ही लिए कर रही है। एक भी कार्य बता दिए जो हिंदुओं के लिए अभी तक भाजपा सरकार ने किया हो। हमारे मंदिरों पे टैक्स लग रहा है, इस टैक्स का अभी तक कानून के हाथ में हमारे जितने भी मंदिर है। आप देख लो, सिखों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, लेकिन हिंदुओं के लिए ना कोई हिंदू बोर्ड है, ना सनातन बोर्ड है। और हमने एक मांग रखी थी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए चुनाव से पहले, तो जो शंकराचार्य थे उनको उठा दिया गया कि आप उठ जाओ चुनाव के बाद। कुछ न बहुमत आया, ना हमें लग रहा है कि ये सब हमारी मांगे पूरी होगी। हम लोग देखो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं और हैं, रहेंगे, लेकिन हम कर क्या सकते हैं कि भाजपा की आंखें नहीं खुल रही है। जो बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, BHP, बजरंग दल, RSS, ये भी तो देख लो 10 साल से कोई भी ये बड़े आंदोलन किए, सड़कों पे आए। बांग्लादेश में सरकार क्या कर रही है? अगर कोई भाजपा सरकार को अगर इतनी ताकत होती तो भाजपा सरकार बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में कर देती, एक को बना देते हिंदू राष्ट्र, एक को मुस्लिम राष्ट्र बना सकती थी अगर चाहती भाजपा सरकार। लेकिन और भी देशों में देख लो, भाजपा तुरंत भेजती है, जो BJP मोदी जी हैं तुरंत अपनी फ्लाइट भेजते हैं, वहां से जो छात्र फंसे या कोई भी तुरंत उन्हें वापस लाया जाता है। लेकिन ये बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है? तो आप मानिए ना कि सरकार यहाँ पे विफल हो रही है। सरकार बिल्कुल बांग्लादेश के मुद्दे पे विफल है। 3 राज्यों के चुनाव आने, अपने
राज्य की भी, अपने भारत की भी सरकार विफल हो रही है बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए। मैं कह तो रहा हूँ, हाँ। मैंने बोला भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार विफल हो गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को जिस तरीके से बचाना चाहिए था, जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू मर रहे, मरने दो, हमें क्या लेना भाई, हम हमारे कौन सा वोट बैंक है ये। और तो और हम कह रहे विपक्ष से उम्मीद, विपक्ष इस पे कमेंट करे, ये करे, अरे विपक्ष से कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम, विपक्ष का तो चेहरा ही है। विपक्ष जब गाजा पे रो सकता है, फिलिस्तीन पे रो सकता है, तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं पे नहीं रो सकता? नहीं रोएगा ना, क्यों नहीं क्योंकि वो वोट बैंक थोड़ी ना है हिंदू, इनके वोट बैंक थोड़ी ना विपक्ष के, दिखावा के लिए रो लेते हैं। नहीं रो सकते, वो अपना आका मानते हैं। देखा नहीं होगा असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में, संसद भवन में इसने फिलिस्तीन के नारे लगाए, उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कन्हैया कुमार खुला घूम रहा है, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा, उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार के सरकार के ही साथ है। फिर तो अगर कोई हिंदू, हमने हमारा हिंदू भाई स्वतंत्र भारद्वाज, हमारा भाई, हमारा दोस्त पिंकी चौधरी, हम जो हिंदूवादी संगठन है, हमने जब बांग्लादेश के जो यहाँ पे गलत अनलीगल तरीके से रह रहे हैं इतने सालों से, हमने उनकी मांग उठाने के लिए, हमने कब से उनके पे कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पे बांग्लादेशी नहीं रह सकते। जब हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में, तो यहाँ पे बांग्लादेशी कैसे सुरक्षित होंगे? हम लोगों ने जाके कार्रवाई की, जब कानून ने नहीं किया तो हम लोगों ने जाके भाई डंडे उठा के उन्हें भगाने का ताकत लगाई। लेकिन सरकार ने हमारे भाई स्वतंत्र भाई को जेल भेज दिया, हमारे पिंकी चौधरी भाई को जेल भेज दिया, दक्ष भाई को ये लोग तलाश रहे हैं। अरे तुम पहले उसको तलाशो जो ये असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के नारे लगाता है। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ये तुम्हारे कौन है?